नमस्कार। अ, आज हमारे साथ मौजूद हैं सतीश जी, श्रीमान सतीश जी। आप स्वदेशी जागरण मंच के नेशनल ऑफिस बियरर हैं और अभी 3 वर्ष पूर्व रहे एक स्वदेशी सुरक्षा अभियान जो बॉयकॉट मेड इन चाइना को लेकर चला था, उसके लिए आपने राष्ट्रीय प्रमुख के तौर पर ज़िम्मेदारी निभाई है और वर्तमान में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के राष्ट्रीय प्रमुख के तौर पर ज़िम्मेदारी देख रहे हैं। आप संघ की प्रचारक परंपरा से आते हैं, मूलतः हरियाणा के हैं और वर्तमान में दिल्ली आपका केंद्र है। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका द फोर्थ पिलर पर। ठीक, नमस्कार सर, ये स्वदेशी स्वावलंबन अभियान है, इसके बारे में सबसे पहले तो आप हमें बताइए। गत 20 मई को हमने स्वदेशी जागरण मंच ने इस अभियान की घोषणा की है, जिसका नाम हमने रखा है स्वदेशी स्वावलंबन अभियान। जी जी। ये अभियान प्रमुख रूप से अपने देश की अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना करना और इस समय पर जो लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता है रोजगार का पुनर्निर्माण करना, इस पर केंद्रित है। क्योंकि जो कोरोना वैश्विक महामारी फैली, जी उसके कारण से भारत में बहुत बड़ी मात्रा में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। उसके कारण से 1 करोड़ से अधिक लोग जो है वो विभिन्न स्टेटों से अपने गांवों में पहुंचे हैं। जी जी। भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उन सब लोगों का रोजगार की व्यवस्था और वो कैसे खड़ी हो, और ऐसी जो नगरीय क्षेत्रों में हैं भी सही, उनके भी 2 महीने के लॉकडाउन के कारण से काम धंधे लगभग जीरो पर आ गए हैं। अब भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी रोजगार की प्रक्रिया दोबारा से निर्माण करनी है। तो करनी है तो स्वदेशी जागरण मंच का कहना है, तो हमारे को अब अमेरिकी या रशियन मॉडल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को भारतीय विकास मॉडल के आधार पर ही अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। इसलिए एक नए भारतीय विकास मॉडल की आवश्यकता है। इसको थोड़ा यूं समझना अच्छा रहेगा कि जैसे किसी का मकान था, अचानक भूकंप आया और वो गिर गया। अब मकान दोबारा बनाना है तो उसको आधुनिक तरीके से बनाना चाहिए। अब दोबारा से पुराने तरीके का क्यों बनाना? इसलिए इस विषय को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के पुनर्निर्माण को लेकर हमने स्वदेशी स्वावलंबन अभियान शुरू किया है। जी जी। मैं पूछ रहा था कि ये जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया है, क्या उसका ही उसी क्रम में ये अभियान है? वास्तव में हम लोग तो 1991 से स्वदेशी के इस विकास मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। हमने 1995 में WTO में भारत के जाने का विरोध किया था। जी जी। FDI पर हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। हम लोगों ने लगातार इस बात का प्रचार किया है कि भारत का विकास जो है वो भारतीय परंपरा और भारतीय पूंजी और भारतीय बुद्धिमत्ता और युवा शक्ति के आधार पर हो सकता है। बाहर की कंपनियां, चाइनीज कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये भारत के विकास के लिए इंटरेस्टेड नहीं होती। वो यहाँ का पैसा और यहाँ का रोजगार अपने देशों में ले जाने के लिए रहती है। इसलिए हम लोगों ने तो पहले से ही अभियान चलाया हुआ था, और 25 अप्रैल को RSS के जो सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उनका आह्वान जब हुआ कि स्वदेशी स्वावलंबन अभियान शुरू करना चाहिए, तब हमने ये स्वदेशी स्वावलंबन अभियान शुरू किया है। जी, लेकिन एक संगठन देश का कोई या कुछ और लोग, कुछ व्यक्तिगत प्रयास, इनसे ज्यादा कारगर एक सामूहिक और एक जो सरकारी पूरा तंत्र है वो उस दिशा में बढ़ता है तो ज्यादा प्रभावकारी होगा, ऐसा सामान्यतः देखने में आता है। तो क्या ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात मैंने पूछी वो उस क्रम में थी? दूसरा, मैं ये जानना चाह रहा था कि कल तक हम FDI लाने के लिए बहुत प्रेरित थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, हमने रास्ते आसान किए थे, और अभी इस परिस्थिति में हमें आत्मनिर्भर भारत जैसी के लिए हमें जाना पड़ रहा है। तो ये जो द्वैत उत्पन्न हुआ है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? कोई द्वैत नहीं। एक तो बात स्पष्ट समझिए कि हम स्वदेशी स्वावलंबन अभियान चला रहे हैं। हम स्वदेशी के अधिकारी हैं। आप हमारे दृष्टिकोण को और सरकार के दृष्टिकोण को मिक्स मत करिए। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है जी कि जी। भारत ने अपनी पूंजी, अपनी प्रतिभा, अपनी युवा शक्ति के आधार पर अपना निर्माण करना है। जी सरकार की कुछ मजबूरियां रहती हैं।
सरकार एफडीआई लाने के लिए तैयार रहती है, उसको लगता है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, इसलिए हम अपना अभियान 30 साल से चला रहे हैं। उसका एक लेटेस्ट वर्जन उसका अभी हम लोगों ने 20 तारीख से शुरू किया है, स्वावलंबन अभियान। हाँ, सरकार अब पहले वाले दृष्टिकोण से 50-60% आगे आई है, हमारी तरफ आई है, जो वो आत्मनिर्भर बोलने लगी है। पहले वो ये शब्द नहीं बोलते थे, पहले इस विषय बात ही नहीं करते थे, पहले तो बिल्कुल ही वो थे, और वो वहां से 50-60% हमारे रूट की तरफ आ गए हैं। हमारा रूट तो वही है। अब सरकार ने 50-60% हमारी तरफ कदम बढ़ाया है, उनके कदम अभी भी 100% हमारे साथ नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करके 60% आ गए हैं तो 40% भी आएंगे। तो सर, स्वदेशी स्थापित करने के लिए हमारे पास क्या एक रणनीति है, वो भी अगर दर्शकों को पता चले तो अच्छा। ऐसा है कि हमारा मानना है कि इस देश का अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास और अपने संसाधन ये इतने पर्याप्त हैं कि उसके आधार पर अगर हमने सोचा तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो वास्तव में स्थायी जो है विकास होगा और स्थायी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। आपको एक मैं बात बताऊं, जिस समय पर भारत 7.5% जीडीपी ग्रोथ निकाल रहा था, अभी मोदी की सरकार के समय पर ही 2015-16 के समय में, तब सारे इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे इट इज ए जॉबलेस ग्रोथ। हम भी यही कह रहे थे कि हमारे को 7.5% जीडीपी निकालने का मतलब क्या है? अगर हमारे लड़कों को, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी या चाइनीज कंपनी के अकाउंट भरने के लिए तो हम नहीं है। हमारा कहना है कि हमारे को जीडीपी की बजाय एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक अपना मापदंड बनाने चाहिए, पैरामीटर्स बनाने चाहिए। जो वो स्वदेशी दृष्टिकोण ये है कि कितने युवकों को रोजगार मिला, वो हम अपनी ग्रामीण विकास रचना, ग्रामीण क्षेत्र में हम लघु कुटीर और उद्योगों को देंगे। खासकर जो इस समय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उस पर अगर हम फोकस करते हैं, फिशरीज पर फोकस करते हैं, तो हम बहुत बड़ी मात्रा में अपनी अर्थव्यवस्था और रोजगार निर्माण कर ले जाएंगे। लेकिन सर, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है वो चाइनीज सामान से भरा पड़ा है। उसके लिए हमारे पास क्या ऐसे विकल्प हैं कि हम स्वदेशी के माध्यम से ऐसी चीजें गृह उत्पाद में बना सकें? ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? देखिए, ऐसा है कि इस समय पर अगर आप मोबाइल का खासकर हिसाब तब करेंगे तो आप अगर देखेंगे टोटल में हम उस स्वदेशी को उसको नहीं मानते, लेकिन आज मोबाइल निर्माण में भारत दूसरे नंबर पर है, ये भी सच है। हम इस समय पर, सुनिए एक सर बात पूरी बात की, सर एक्सपोर्ट सर करते हैं, सर ये भी सच है। मुझे लेकिन तो लेकिन स्वदेशी का मानना है कि जब तक हम मेड बाय भारत पर नहीं आएंगे, जी। ये जो है, ये पहले विदेश में बनते थे, अब भारत में आकर बना रहे हैं। हाँ, बस। स्वदेशी का मानना है कि भारत की ये कंपनियां, भारत के लोग ही बनाएं, तभी हम इसको स्वदेशी मानेंगे। हमारा क्योंकि कहना है कि आप 10-15% आगे आए हो, लेकिन आपको 100% आगे आना चाहिए। भारत में प्रतिभा है, हम कर सकते हैं। अगर हम इसरो के रॉकेट अगर उड़ा सकते हैं सबसे दुनिया में बेस्ट और दुनिया में सबसे सस्ते, तो मोबाइल क्या चीज है? 800 किलोमीटर दूर जाके हम स्पेस में हम सबसे बढ़िया दुनिया में लीड कर सकते हैं, तो अपने नोएडा में, पुणे में, मुंबई में क्यों नहीं लीड कर सकते? ये जो स्वदेशी भाव की कमी के कारण से ऐसा हुआ था, ये अब जागृत हो रहा है। तो हम 100% हर चीज, मोबाइल भी अपना बनाएंगे और एवरीथिंग हम अपना बना देंगे। सर, मैं पूछा था, ये जो बातें हैं जो हमारी अभी हो रही हैं, ये बहुत हद तक सैद्धांतिक बातें हो रही हैं। मैं पूछा था कि रणनीति क्या है हमारे पास ऐसी कि हम इस दिशा में जाने वाले हैं, ये चीजें हमारे सामने ये कर सकते हैं, और मतलब एक वो होता है ना मैप हमारे सामने, वो मैं जानना चाह रहा था। स्वदेशी जागरण मंच जो है ना, ये एक दृष्टिकोण देता है। जी। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ये सरकारों के काम होते हैं। हाँ, हम वो तो है। सरकारों को इस दिशा में काम करना चाहिए। अभी जो सरकारें जिस दिशा में काम कर रही हैं, वो इमीडिएट गेन देखती हैं, अल्टीमेट गेम और टोटल आगे लॉन्ग टर्म का नहीं सोचती। स्वदेशी बार बार उनको कहता है कि आप जो कर रहे हो इसकी डायरेक्शन वो है, आप इस डायरेक्शन से आओगे तो लॉन्ग टर्म गेन भी होगा। आप जी। केवल शॉर्ट टर्म गेन पर मत चलिए, लॉन्ग टर्म। स्वदेशी वो दृष्टिकोण लगातार समाज में दे रहा है। लेकिन सर, एक चीन की पूरी तरह चुनौती, आपकी पुस्तक भी है चीन की चुनौती और हमारा कर्तव्य, हाँ। है ना? तो चीन एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है।
हाँ मैं बिल्कुल है। फिर वही पूछूंगा कि चीन चीन की जो चुनौती है और हमारा कर्तव्य, उस पर भी आप जरा प्रकाश डालिए। ऐसा चाइना केवल हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए इस समय पर चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल। और इसको सबसे पहले जब अमेरिका ने भी नहीं पहचाना था, स्वदेशी जागरण मंच ने पहचाना। और 2017 में हम नेशन वाइड चाइनीज बायकॉट का एक जबरदस्त कैंपेन लॉन्च किया है। जी। अभी भी हमारी जो टैगलाइन है, स्वदेशी स्वीकार चाइनीज बहिष्कार। हम अच्छा। लोग पूरी तरह से इस समय हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। उसका पहला जो क्या नाम है, 5 संकल्प दिए हमने, उसका पहले संकल्प में है स्वदेशी स्वीकार चाइनीज बहिष्कार। जी। चाइना ने वर्ल्ड की 22% मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा किया हुआ था जी। प्री जी। कोरोना। प्री कोरोना हम्म। हम्म। दुनिया में जो भी हो रहा है, आप यूरोप जाइए, आप अमेरिका जाइए, वहां की मंडियां भरी पड़ी हैं चाइनीज माल से। बिल्कुल। कंपैरेटिवली भारत में फिर थोड़ा कम है, क्योंकि हम लगातार पिछले 5 वर्षों से स्वदेशी का बायकॉट चला रहे हैं। 17 में तो टोटल बायकॉट इस पर फोकस किया था। हम्म। चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट, जो हमारा व्यापार घाटा है, $54 बिलियन क्रॉस किया है पिछले साल। और हमारे इस साल एक्सपोर्ट 57 बिलियन है। डॉलर 57 बिलियन डॉलर इस साल का जो हाँ हाँ हाँ, अनुमान। थोड़ा सा उससे पहले एक बार $64 बिलियन पर भी पहुंच गया था, उससे हाँ। थोड़ा सा 64 से 54 पर आया, फिर थोड़ा सा हुआ। लेकिन हमारे को उम्मीद है कि अगले 1-2 वर्षों में जैसा बायकॉट का असर दिख रहा है और जैसा सरकार ने भी अब थोड़ा रुख लिया है, तो जी। हम निश्चित रूप से अगले 2-3 सालों में चाइना से होने वाले इस व्यापार घाटे को तेजी से कम करेंगे। एक और उदाहरण बताता हूँ। जी बताइए। फार्मा सेक्टर में हमने फार्मास्यूटिकल। 53 बड़ी मेडिसिन के मामले में इस सरकार ने, मैं इस सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि एपीआई के मामले में, यानी उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है, उसके मामले में अब भारतीय कंपनियों को एक छूट दी है कि अब आप चाइना से माल खरीदने की बजाय अगर भारत से खरीदते हो तो हम आपको टैक्स और बाकी सब प्रकार की छूट देंगे। आपको मैं बता दूं, इस समय भारत दुनिया की 20% मेडिसिन खासकर जेनरिक्स की भेज रहा है, लेकिन जी। एपीआई उसके बड़ी मात्रा में चाइना से आ रहे थे। अगले 6-8 महीने में हम एपीआई के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। जिस बड़ी मात्रा में हम चाइना से एक्सपोर्ट, लगभग $12 बिलियन के थे हमारे मेडिकल के इंपोर्ट्स उनके, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हम कमी इस 1-1.5 वर्ष में ले आए। क्या आपको कोई चुनौती दिखती है देश में, इस दिशा में, जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं उस दिशा में? नहीं, चाइना का अभी बहुत बड़ा मामला है। चाइना की चुनौती छोटी नहीं है। चाइना का सबसे बड़ी बात है कि इतना सस्ता माल होता है कि सामान्य व्यक्ति जो है वो अफोर्ड नहीं, मतलब महंगी चीज चाहे अच्छे जानता भी हो तो वो नहीं कर पाता। चाइना भारत के लिए बॉर्डर से लेकर मार्केट तक में चुनौती बना हुआ है, और बिल्कुल। हमारे को स्वदेशी को इस सारे चुनौती को स्वीकार करते हुए लोगों को एक दिशा में मोड़ना है। हाँ, इस समय लोगों का मन तैयार हो चुका है। इस समय सामान्य व्यक्ति से लेकर सोनम वांगचुक या बाकी सब लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे मूवमेंट को इतना प्रतिसाद जनता में मिल रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता का ये प्रतिसाद गवर्नमेंट की पॉलिसी पर भी पड़ेगा और चाइना का डेफिसिट कम होगा। लेकिन सर, काम करने के लिए जो परिस्थितियां होती है, एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर हो और कम से कम पावर हो आपके पास, कम से कम बिजली की उपलब्धता हो, जिससे कि एक छोटे उद्योग पनप सकें, है ना, उसकी दिशा में देश जितना बड़ा है उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। तो उसके लिए इसके विषय क्या किया थोड़ी जा आप सकता जानकारी मैं अपडेट कर दूं, उसके लिए आप डेट कर दूं। भारत पावर के मामले में, बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। वी आर नाउ ए सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी स्टेट, आपको मालूम है क्या? है? जी, मुझे किंतु मालूम है। हाँ, अभी हम बल्कि बांग्लादेश और नेपाल को अपनी बिजली लेने के लिए, पाकिस्तान से तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अन्यथा रिश्ते अच्छे होते तो हम पाकिस्तान को भी बिजली एक्सपोर्ट करने की स्थिति में इस समय पर है। इसलिए पावर को सरप्लस है, हम उसको थोड़ा वो देकर सर सर मार्जिन पार कर सकते पार तो सरप्लस है, लेकिन पूरे के पूरे कई मतलब ऐसे राज्य हैं जहां उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा। पूरे क्षेत्र है, उद्योगों का विकास कुछ बड़े शहरों के आसपास ही सिमट के रहता जा रहा है। तो मेरा प्रश्न उस दिशा में था कि अगर हम उन क्षेत्रों में भी केवल पावर सप्लाई भी उपलब्ध कराएंगे तो ज्यादा बेहतर विकल्प तैयार हो सकते हैं। हैं। हाँ ठीक है, वो पावर। तो डिटेल की बात है ना, वो डिटेल की हाँ। बात है। हाँ। हाँ। अच्छा, दूसरा मैं पूछ रहा था कि और
चीन के कोरोना देख ही रहे हैं हम, और दुनिया में एक चीन की आक्रामकता देख रहे हैं। तो चीन के वैश्विक जो दुष्प्रभाव हैं उन्हें आप किस किस रूप में देखते हैं? ऐसा चाइना की नेचर जो है आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हमेशा से एग्रेसिव रही है। सर मुझे और लगता है संदेहास्पद रही है। इनकी भाषा में पिछले 2000 सालों से कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, और ये इनके यहाँ जो आविष्कार होते थे इन्हें ये लंबे समय तक छिपा के रखते थे। इनकी जो शासन प्रणाली है वो दुनिया में जाहिर ना हो ऐसी परिस्थितियां रहती हैं। तो ये मतलब ये एक अजीब सी धूर्तता सी दिखती है। तो इस पे मैं आपका विचार है ना, जानना। ना बिल्कुल है ना। इवन अभी चाइना वायरस के बारे में भी देश के दुनिया के बहुत बड़े रिसर्चर्स का मानना है कि इट वाज ए मेड क्या नाम है इन वायरस, इट वाज नॉट नेचुरल। वो ये चाइना का बनाया हुआ वायरस है, उनसे कंट्रोल से बाहर हो गया या उन्होंने कंट्रोल से बाहर किया, वो जो अलग बात है। सारी दुनिया में परसेप्शन, अभी उसके ठोस प्रमाण आने बाकी हैं, लेकिन परसेप्शन ये है कि ये वायरस जो है सारी दुनिया में महामारी फैली है तो वो भी चाइना ने फैलाई है। और उसकी उसके छोड़ दीजिए, उससे पहले की जो ट्रेड पॉलिसी भी रही है वो भी सारी दुनिया पे सब प्रकार के हथकंडे अपनाते हुए ट्रेड मार्केट खींचने की रही है। लेकिन अब इस समय पर फ्रॉम अमेरिका दुनिया की सारी इकोनॉमी जो है वो उसके प्रति जागरूक हो चुके हैं। आपको मालूम हो करके अपनी कंपनियों को आए चाइना से वापस। आप ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर कोई कंपनी वहां से आती है तो मैं वहां स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। 13,000 कंपनियां ऐसी हैं जो चाइना छोड़ने के तैयार बैठी हैं। और आपको बता दूं ये जो लद्दाख पर हो रहा है ना, ये और कुछ नहीं है, चाइना केवल इसलिए कर रहा है कि वहां की कंपनियां भारत में ना चली जाएं। वो ये दिखाए कि चाइना भारत से तो मेरी लड़ाई होने की स्थिति हो रही है, और वो कंपनियां थोड़ी डर कर उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है। अन्यथा इस समय पर हमारा झगड़ा नहीं था, वो एलएसी पार करके आए केवल इसलिए कि झगड़ा करने के लिए। लेकिन प्रमुख कारण उसका ये उसका इकोनॉमी है, इसको ध्यान रखिए। तो वही कि चीन से निपटने के भारत के पास और क्या क्या तरीके हैं? इकोनॉमी तो है ही, बाकी स्वदेशी स्वावलंबन के साथ और क्या क्या तरीके हो सकते हैं चीन से निपटने? नहीं, जरा एक बार ध्यान करिए कि दुनिया के अंदर जो भी होता है उसका अंत तो गलता मूल होता है इकोनॉमी। आप फर्स्ट वर्ल्ड वार देखेंगे, सेकंड वर्ल्ड वार देखेंगे या फिर बाकी वार देखेंगे, जी जी। अंत तो गलता उनके मूल में होता है इकोनॉमी। चाइना इस समय पर इकोनॉमिकली फंस गया है। अच्छा। उसका बॉर्डर रोड इनिशिएटिव सारी दुनिया में फैलाने का जो वो था, और वो बैठ गया है। उसको लग रहा था जहां से मुझे बड़ा भारी प्रॉफिट मिलना है, बड़ा भारी एम्प्लॉयमेंट मिलना है, वो फेल हो रही है। उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगातार फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। इस समय उसका इमेज क्राइसिस होने के कारण से दुनिया में कोई फैक्ट्री वहां जाना तो चाहती नहीं, वहां से निकलना चाहती है। इसलिए चाइना इस समय पर अपनी हिस्टोरिकल क्राइसिस के मोड़ पर आ गया है। उससे निकलने के लिए वो अब ना फैले इसके लिए वियतनाम से झगड़ रहा है, जापान से सेनकाकू पर झगड़ रहा है, भारत से लद्दाख में झगड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से जिसके उसके कोई बॉर्डर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, उससे झगड़ रहा है। उसका हाँ। सब क्यों कर रहा है? क्योंकि इस समय पर वो इस समय फंसा पड़ा है। तो वो दुनिया में एक एग्रेसिव पोस्टर लेकर भारत में, जापान में, वियतनाम में ये कंपनियां ना जाएं, इसलिए वो झगड़े की पोस्टर बना रहा है। लेकिन ये लंबा समय सफल नहीं होने वाली, वो भी सब समझते हैं। और भारत के लिए इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि भारत में एक नेशनलिस्टिक सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है। तो सर डोकलाम पर भी वो देख चुके हैं, और यहाँ पर ये इस समय पर उनका जो इस पर है गलवान नाले पर और प्योंगशोंग शो लेक पर इस समय पर जो हमारा हाँ। इस समय स्टैंड ऑफ चल रहा है, इन दोनों मोर्चों पर उनको पीछे हटना ही पड़ेगा, जैसे डोकलाम में हटे। हाँ तो सर अच्छा, और सरकार राष्ट्रवादी है बिल्कुल, लेकिन स्वदेशी और स्वावलंबन को लेके अगर हम देखें तो मोदी सरकार के पिछले 6 सालों को आप कैसे देखते ऐसे मोदी सरकार के 6 सालों की समीक्षा करना मेरा ज्यादा काम नहीं है। हैं? मेरा काम है स्वदेशी स्वावलंबन अभियान और चाइना बहिष्कार करने का। मेरे को लगता है, हमारे को लगता है कि स्वदेशी की जो नीतियां हम लोग प्रोपोगेट कर रहे थे उसमें जी। अभी तक ये सरकार जो है पिछली सरकारों के मुकाबले में सहायक हो रही है। भारत के उसमें इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि उसका प्रधानमंत्री
वोकल फॉर लोकल का नारा दे रहा हूं, जो कि स्वदेशी हाँ का 30 साल से सबसे बड़ा नारा है। जी वो अपना खरीदने के लिए ग्राम विकास की, ग्राम स्वावलंबन की बात कर रहा हो। भारत के अभी तक सब ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, आज प्रधानमंत्री ग्राम स्वावलंबन की बात कर रहा है, लोकल खरीदने की बात कर रहा है, स्वदेशी की बात कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय का नेतृत्व न केवल ठोस है बल्कि स्वदेशी की नीतियों के भी काफी इंक्लाइंड है। हाँ, जितनी हमारी अपेक्षा है उसमें अभी थोड़ी बहुत रह रही है कसर, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सर एक कोरोना का प्रभाव ज्यादा है, और मैं कुछ और विषय जैसे उत्तर कोरोना काल जो कभी तो होगा, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में कभी भी, तो उसमें भारत की क्या संभावनाएं हैं, ये आपसे और जानना चाहूंगा। ये कई बार नेतृत्व के ऊपर बहुत रहता है कि आप कठिनाई को अवसर में बदलना जानते हो क्या। जापान 1945 में विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में उद्ध्वस्त हो गया, शून्य हो गया, हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरे। जी जी। जापान ने इस कठिन परिस्थिति को एडवांटेज के नाते से प्रयोग किया। उन्होंने हाँ वहां की मिट्टी को शीशियों में बनाकर और दुनिया भर में बेचा कि देखो एटॉमिक बम की ये मिट्टी कैसी होती है। उन्होंने मेड क्या है, बाई जापानीज, बाई बी जापानीज बाई जापानीज का जी। ऐसा घोषित किया, वो केवल नारा नहीं, कल्चर में बदल गया। उद्ध्वस्त हुआ जापान 1945 में आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, दुनिया की थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन गया। वहां भूकंप इतने आते हैं, आप कैसे अपने देश को उस समय पर मोड़ दे देते हो, ये सबसे प्रमुख बात है। भारत ने इस कोरोना की स्थिति दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं। थोड़ा उसकी प्रॉब्लम आ रही होगी लैंग्वेज की। हाँ, ओके। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये हमारा मकान कोरोना की सारी बीमारी के कारण से हमारी अर्थव्यवस्था जीरो पर आ गई है। हम अब नए सिरे से स्वदेशी के रूट पर अपनी खड़ी करेंगे तो बल्कि भव्य अर्थव्यवस्था और भव्य रोजगार अपना खड़ा करने में सक्षम होंगे। अच्छा, और सर ये जो प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास की जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसमें हमने शुरू में भी बात की, तो उसमें क्या स्वदेशी जागरण मंच कुछ भूमिका, स्वदेशी जागरण मंच निश्चित कुछ भूमिका निश्चित रहने वाली है? निश्चित निश्चित। देखिए, जो हम लोगों ने अभी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, लोगों को लग रहा है कि ये डिजिटल हस्ताक्षर अभियान है, लेकिन हाँ वास्तव में हम हर एक व्यक्ति तक पहुंच बना रहे हैं। उसमें आत्मविश्वास के साथ तुम यहाँ अपने गांव में भी अपना रोजगार खड़ा कर सकते हो, इसकी हम बात कर रहे हैं। आपस में मिलजुल कर छोटे छोटे क्लस्टर बनाकर आपस में तुम खड़े होकर चलो, इसके लिए हम उनको सहायता कर रहे हैं। एफपीओज के कंसेप्ट को हम सहायता कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जी इसको जी। हम कर रहे हैं। सरकार से भी हमने कहा कि इसका साइज जो है 500 से नीचे करो, 100 या 50 किसानों के समूह को आप जरा फंडिंग का सपोर्ट करो। तो गांवों के अंदर चक्की है, गांव के अंदर उसके छोटे छोटे सामान बनाने का प्रक्रिया है, नजदीक के कस्बे पर है, यानी विद इन डिस्ट्रिक्ट है, वो जी अपने छोटे उद्योग दोबारा से बनाए, उसको बंबई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट की चीजें वहां से पूरी करे और लोग भी वही खरीदें, जी। उसका बनाया हुआ सामान खरीदें। इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर स्वदेशी जागरण मंच तक लोगों से अपीलें कर रहे हैं कि आप ब्रांडेड और मल्टीनेशनल और चाइनीज कंपनियों को मत खरीदिए, हमारे ये जो लोग अब बनाने वाले हैं आगे, उसके लिए हमने पहले से ही भूमिका तैयार करनी शुरू कर दी है। स्वदेशी स्वावलंबन अभियान वास्तव में इसी काम का एक बड़ा प्रयोग करने जा रहा है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अभियान के लिए, ये सफल हो और पुनर्वास दोबारा से सारे लोग मिलके बिल्कुल परम वैभव की स्थिति तक पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ रहे। और एक मैं जरूर करना चाहूंगा, इस समय पर डिजिटल हस्ताक्षर अभियान चल रहा है सारे देश के अंदर, और ये केवल किसी संगठन का अभियान नहीं है, संपूर्ण भारत के सामान्य व्यक्ति को आत्मविश्वास दिलाना और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसलिए इस अभियान को सब लोग आपके चैनल के माध्यम से समर्थन दें और डिजिटल हस्ताक्षर करें, ऐसी एक निवेदन करके, अपील करके मैं अपनी बात पूरी। हाँ, और मेरा भी एक निवेदन था कि द फोर्थ पिलर न्यूज़ को
जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो फेसबुक पे हैं वो पेज लाइक करें। ऐसा आप निवेदन करेंगे तो स्वदेशी की दिशा में हम भी आपके सहयोग कुछ। ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आपका अच्छा चैनल है और आपका प्रयास भी अच्छा है। आप राष्ट्रवादी और स्वदेशी विचारों को प्रोत्साहन देने वाले भी हैं, सर और निश्चित रूप से इस फोर्थ सर पिलर आपका जो चैनल है ये कामयाब हो। और पूरा नाम बोलिए अपने चैनल का। फोर्थ पिलर। द फोर्थ पिलर। द फोर्थ पिलर। हाँ हाँ। द फोर्थ पिलर को सब जनता से भी मैं आग्रह करता हूं कि द फोर्थ पिलर के यूट्यूब चैनल को हम सब्सक्राइब करें। और अच्छा चैनल है, अच्छे व्यक्ति विक्रांत जी हमारे उसको चला रहे हैं। उस पर अधिक से अधिक लोग जुड़ें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आप सब देश की जनता से भी आग्रह करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।